नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय गुप्त नवरात्रि से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे गुप्त नवरात्रि 2022 जो कि माघ के महीने में आती है। वैसे तो आप सभी को पता है कि बहुचर्चित नवरात्रि जो पूरे वर्ष में होती है वह लगभग सभी लोगों को पता है। जैसे कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि आती है उसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है। वही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को प्रारंभ होने वाली नवरात्रि को हम चैत्र नवरात्रि के साथ साथ बसंत नवरात्रि के नाम से जानते हैं। वही एक गुप्त नवरात्रि जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होती है, और वही एक उसके अलावा जो और एक गुप्त नवरात्रि है जो कि आषाढ़ के महीने में होती है। ऐसे कुल पूरे वर्ष में 4 नवरात्रियां होती है। अब इन 4 नवरात्रियों में गुप्त नवरात्रि जिनकी चर्चा हम करेंगे आज, गुप्त नवरात्रि जो माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर और नवमी तक रहती है। आखिर गुप्त नवरात्रि इसको कहा क्यों जाता है? गुप्त का अर्थ होता है किसी भी बात को सार्वजनिक नहीं करना, यानी कि उसको गुप्त रखना, छुपा कर रखना। गुप्त नवरात्रि ऋषि महर्षियों ने इसलिए इसमें देवी की उपासना और विशेष करके किसी भी प्रकार के सिद्धि को प्राप्त करने के लिए और किसी मंत्र साधना, तंत्र साधना इत्यादि के लिए इस गुप्त नवरात्रि को गुप्त रखा जाता है। और इसमें यदि आप भी अपने जीवन के अंदर किसी तंत्र या किसी मंत्र को साधना चाहते हैं या फिर उसको सिद्ध करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस नवरात्रि का सदुपयोग करना चाहिए और देवी की उपासना करनी चाहिए। वैसे तो प्रत्येक नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों का अलग अलग दिनों में, यानी पहले दिन से लेके और नवमी पर्यंत, यानी कि शैलपुत्री से लेके और सिद्धिदात्री तक 9 देवियों का अलग अलग रूपों में उपासना किया जाता है और पूजा पाठ सारे भक्त करते हैं। लेकिन इस नवरात्रि में इन 9 देवियों के अलावा 10 महाविद्या की उपासना एवं उसकी सिद्धि हेतु लोग उपासना करते हैं, और सभी भक्त के साथ जितने भी संत महात्मा हैं वे लोग भी इस नवरात्रि का विशेष महत्व रखते हुए और इसमें सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आप भी यदि अपने जीवन में परेशान हैं किसी समस्या को लेकर या फिर दाम्पत्य जीवन को लेकर, व्यापार को लेकर या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर, तो इस नवरात्रि में यानी कि गुप्त नवरात्रि में आप भी देवी के शरण में जाएं, उपासना करें और उसमें सिद्धि प्राप्त करके अपने कार्य को सफल बनाएं। आइए जानते हैं कि यह जो गुप्त नवरात्रि है यह कब प्रारंभ हो रही है और इसका समापन कब होगा, यानी कि अष्टमी और नवमी जो तिथि होगी वह कब होगी। तो प्रतिवर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी पर्यंत, यानी नवमी के दिन पूर्ण आहुति के साथ इस व्रत का समापन होता है। इस वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा जो तिथि है वह बुधवार 2 फरवरी 2022 से आरंभ होकर के और नवमी तिथि गुरुवार यानी कि 10 फरवरी 2022 को यह संपन्न होगा। अब अष्टमी जो तिथि होगी वह 9 फरवरी को होगी और नवमी जो तिथि होगी वह होगी 10 फरवरी 2022 यानी कि गुरुवार के दिन, जब कन्या पूजन और साथ साथ में पूर्ण आहुति यानी कि हवन इत्यादि का कार्य किया जाता है। इस नवरात्रि में ही जैसे शारदीय और बसंत नवरात्रि में देवी के कलश की स्थापना की जाती है, यानी कि घट स्थापना भी कहा जाता है और कलश स्थापन भी इसे कहते हैं। तो भक्तों को स्वच्छता पूर्वक पूरे तरीके से पूरी सामग्रियों को तैयार करनी चाहिए और देवी के तस्वीर या फिर प्रतिमा को बिठा करके और अपने कामनाओं की सिद्धि हेतु कलश स्थापन करना चाहिए। कलश स्थापन करके और प्रतिदिन आपको जैसे आप उस नवरात्रि में पूजन करते हैं वैसे ही देवी के अलग अलग रूपों का पूजन करें और विशेष किसी कार्य की सिद्धि हेतु अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं या किसी कार्य या कामना को सिद्ध करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर किसी विशेष मंत्र की साधना आपको करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो आपको किस माला का प्रयोग करना चाहिए, यानी पति पत्नी के बीच संबंध निरंतर खराब हो रहे हैं और आपको लगता है कि आप लोग सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं तो उसमें किस माला का प्रयोग करें, किस मंत्र का प्रयोग करें जिससे कि
आप उससे छुटकारा प्राप्त करें, पुनः प्रेम संबंध की स्थापना हो सके और आपको एक सुखद और प्रेम भरा दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हो। इसके लिए आपको चंदन की माला का उपयोग करना चाहिए। चंदन की माला का उपयोग करते हुए देवी के शरण में जाएं और अलग अलग मंत्र है इसके, जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। उन मंत्रों का प्रयोग करके उत्तम दाम्पत्य सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। दूसरी बात, यदि आपके जीवन में अथक प्रयास करने के बाद आप अगर व्यापार में निरंतर अच्छी कोशिश कर रहे हैं और उस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको कमल के बीज यानी कि कमल गट्टे की माला का प्रयोग करना चाहिए और प्रतिदिन देवी के पूजन के पश्चात आपको निरंतर 9 दिनों तक ओम श्रीम श्रीयै नमः मंत्र का जप प्रतिदिन 3 माला कम से कम करना चाहिए। नवमी के दिन आपको इसी माला से घी और कमल गट्टे का हवन करना चाहिए। इसी मंत्र से ओम श्रीम श्रीयै नमः मंत्र का जप करते हुए अगर आप पूरे नवरात्रि में सही तरीके से पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ देवी की उपासना करते हैं, श्रीम श्रीयै नमः यानी लक्ष्मी की उपासना अगर आप करते हैं और नवमी के दिन इसका विधिवत हवन करते हैं या किसी ब्राह्मण के द्वारा आप स्थापना करवा के और हवन भी करवाते हैं, उनको दान दक्षिणा इत्यादि देते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके व्यापार में आने वाली प्रत्येक समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगी। तो मित्रों, इस प्रकार से आप इस जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि है, इसमें देवी की उपासना करें और अपने सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।